और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि चिंकारा केस में अभिनेता सलमान खान को हाई कोर्ट से बरी किया गया था। उसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। इस मामले में आपको बता दें कि 25 जुलाई को सलमान खान को बरी किया गया था और तभी सरकार ने इस मामले में साफ कर दिया था कि वो इस फैसले को चुनौती देगी। 2 केस सलमान खान पर दर्ज थे, घोड़ा फार्म हाउस मामले में और भवात केस में 1 साल की कैद की सजा मिली थी, लेकिन जिसे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अब इस मामले में राजस्थान सरकार जो है वो फैसले को चुनौती देगी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। चिंकारा हत्याकांड मामले में सलमान खान वहां से बरी किए गए थे। हर्षा कुमारी सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। हर्षा, पूरी खबर। देखिए, जब राजस्थान सरकार ने जब सलमान का एक्विटल हुआ था हाई कोर्ट में, क्योंकि उसमें एविडेंस ज्यादा नहीं थे, तब भी राजस्थान सरकार ने कहा था कि वो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो सलमान का एक्विटल था उसको चैलेंज करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी कि जो हरीश दुलानी, जो एक अहम चश्मदीद गवाह माना जाता था, जिसने हाई कोर्ट में अपना जाकर बयान नहीं दिया, वो काफी सालों तक गायब रहा, उसने भी आकर कहा था कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। और उनसे जब पूछा गया था कि अगर आपको कोर्ट बुलाती तो क्या आप गवाही दोगे, तो उसने कहा था मैं दूंगा। तो अब ये जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना था, ये तो पहले से ही राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया था उसी दिन कि हम प्रिंसिपल में हमने ये तय कर लिया है कि हम एक्विटल में जाएंगे। अब बात ये है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्या प्रोसिक्यूशन दोबारा से किसी तरह से इसको इंक्लूड करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, या केस मजबूत किसी तरह से बनाने की कोशिश करेगा, तभी ये सुप्रीम कोर्ट में इसका लगता है कि ये केस इसको कोई चांस मिल सकता है। अब ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आगे इस केस को मजबूत कैसे बनाता है, क्योंकि सरकार ने इन प्रिंसिपल अपनी मंशा बता दी थी और अब उन्होंने मूव भी कर दिया है। लेकिन जो लड़ने का काम है वो प्रोसिक्यूशन का है और उनका काम है कि वो अपना ऐसा जो गवाह है, हरीश दुलानी जैसा जो गवाह है जो मीडिया के सामने आ रहा है, उसको वो सही तरह से सुनिश्चित करे। जी हर्षा, इसमें राजस्थान सरकार पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि मामला इतना लंबा चला और जो सरकार की तरफ से जो दलील पेश की गई या जिस तरह से सबूत रखे गए वो भी कमजोर थे। सरकार का जो पक्ष था वो कमजोर था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को अच्छा खासा मुश्किलें भुगतनी पड़ सकती हैं। देखिए, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केस इतना लंबा खिंचा है और इतना वीक हो गया है कि हाई कोर्ट को एक्चुअली उन्होंने अपने जब वो जजमेंट दिया था उनको कोई सॉलिड एविडेंस ही नहीं मिला। काफी एफएसएल में गड़बड़ियां थी। जो एक चश्मदीद गवाह था जिसने कहा था कि मैंने देखा था कि सलमान ने गोली चलाई थी, जो पूरा उसने डिस्क्राइब किया था वो नहीं कर पाए। अच्छा, जो वेपन जो इसमें यूज हुआ था उसको वो रिकवर नहीं कर पाए। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो सारे सबूत और जो वो पेश किए गए थे वो बहुत ही वीक थे। दूसरी बात है गवाहों का मुकरना और फिर केस को इतना लंबा खींचना। तो जाहिर है केस बहुत ही वीक हो गया था। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंचा है, वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा है कि सरकार ने इन प्रिंसिपल कह दिया है कि हम इसको अपील करेंगे और आज और कल उन्होंने इस पर अपील मूव भी कर दी है। लेकिन जो पूरा जो केस बनाने का है वो होता है इन्वेस्टिगेशन से लेकर। तो हर्षा बता रही थी कि राजस्थान सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ।